नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 8 से 14 जुलाई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को आधार ना माने बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। जैसा पहले भी सूचित कर चुका हूं, 6 जुलाई से आषाढ़ मास का गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। जो लोग नवरात्रि में माँ भगवती से संबंधित विशेष अनुष्ठान पूजा कराना चाहते हैं, विशेष करके विवाह संबंधी बाधा, संतान संबंधी बाधा, शत्रु संबंधी समस्या, धन संबंधी समस्या इत्यादि के लिए, वो हमारी साइट से बुकिंग चल रही है। वो 4 जुलाई तक बुकिंग करा सकते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके सितारों के लिए, सितारों के हिसाब से क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस सप्ताह में लग्न राशि के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए देखूं तो इस सप्ताह में आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी सुखद यात्राएं घर परिवार के साथ संभावित है और सप्ताह का मध्य भाग जमीन जायदाद से संबंधित लाभ की ओर संकेत कर रहा है। साथ ही साथ किसी करीबी व्यक्ति, रिश्तेदार को मदद करने का अवसर इस सप्ताह आपको मिल सकता है और शायद आप मदद करेंगे भी। थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। धार्मिक भावनाएं इस समय बढ़ी चढ़ी रहेंगी आपकी। आय के मामले में थोड़ी बहुत चिंता जो है वो बनी हो सकती है। भटकाव रहेगा। यात्राओं में थोड़ा बहुत कष्ट का, विशेष करके सप्ताह के अंतिम भाग में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उस दौरान सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शारीरिक कष्ट की संभावना सप्ताह के अंतिम भाग में आपके लिए बन सकती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल चल रहा है, समय में अनुकूलता है। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और छोटा मोटा परिवर्तन संभावित है इस सप्ताह अगर देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में। अब बात करते हैं वृषभ वालों के। वृषभ वालों के लिए देखूं तो इस समय आपके लिए व्यय की अधिकता है, खर्च अधिक है। किसी अपरिचित व्यक्ति से, अनजाने व्यक्ति से विवाद हो सकता है और वो रास्ते में हो जाए कहीं अनावश्यक का वाद विवाद जो है वो दिखाई दे रहा है। आय को लेकर के उतावलापन बहुत अधिक ठीक नहीं है, उस पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। प्रयास करिए लेकिन उतावले होकर के मत करिए, उस तरह का संकेत बन रहा है। भाई बहनों का खूब सहयोग इस सप्ताह आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी स्थिति जो है वो डामाडोल हो रही है, विचार जो है वो थोड़ी नकारात्मक होंगे। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल है, हालांकि पैतृक संपत्ति से लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए इस समय बातचीत चलेगी लेकिन उसके होने में कठिनाई आएगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए अपने प्रयासों को आप बढ़ाएं, अन्यथा जो है वो सफलता संदिग्ध हो जाएगी। आप बहुत जो है वो जो आप सोच रहे थे, जिस प्रकार का आप प्रयास कर रहे थे उस तरह की चीज़ें ना आए, ऐसी संभावना है। धार्मिक कार्यों के लिए, गूढ़ विद्या में पारंगत होने के लिए जो है वो यह समय काफ़ी अनुकूल है। छठी इंद्रिय जागृत रहेगी, इस कारण घटनाओं का पूर्वाभास आपको महसूस होगा। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए देखूं तो इस समय आय के दृष्टिकोण से समय काफ़ी अच्छा है। थोड़ा एसिडिटी, आँखों से संबंधित समस्या, इस तरह की चीज़ों से कुछ लोग परेशान हो सकते हैं, लेकिन आय के दृष्टिकोण से समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ रुके हुए धन के प्राप्ति की भी संभावना है आपके लिए। किए हुए प्रयास और परिश्रम जो है वो आपके सफल होंगे पूर्व में। वाणी बहुत ही संतुलित और संयमित रहेगी, उससे आप लोगों को प्रभावित करेंगे। समय और धन आपका शुभ और अच्छे कार्यों में जो है वो लगेगा। विवाह के लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए या उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। प्रेम संबंधों को संभालने की आवश्यकता है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में थोड़ी बहुत कठिनाई आपको महसूस होगी, उसमें उतनी सफलता नहीं है। शत्रु इस समय परास्त होंगे और कहीं विवादित संपत्ति है जहाँ पर कहीं आपका लड़ाई झगड़ा है या उसमें कहीं कोई संपत्ति फंसी हुई है, उससे धन प्राप्त होने की संभावना इस सप्ताह के लिए बन रही है। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए देखूं तो बड़ा मस्त सप्ताह दिखाई दे रहा है अगर सेहत ठीक रही तो। स्वास्थ्य वाला सेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, हालांकि सेहत खराब भी होगी तो भी सप्ताह के प्रारंभ और मध्य भाग में आप थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे। आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा,
कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप कार्य और व्यापार से संबंधित ले सकते हैं। कार्य व्यापार से लाभ का योग बना हुआ है। पद प्रतिष्ठा और सम्मान में अच्छी वृद्धि हो, इसके संकेत हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का इस समय जो है वो योग बना हुआ है। प्रेम संबंध और संबंधों में धन खर्च हो, इसकी संभावना है। अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के कारण धन खर्च की संभावना इस समय बनी हुई है। भाग्य थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाली है, इसलिए उतावलेपन में कोई ऐसा निर्णय जो भाग्य के भरोसे हो वो लेने से आपको बचना चाहिए। दूसरों की मदद में आपका समय अधिक खर्च होगा और भावनात्मक रूप से आवेश में आकर के, भावावेश में आकर के आप दूसरों की अधिक मदद करेंगे। थोड़ा उसमें सावधान रहिएगा, अन्यथा सप्ताह के प्रारंभ में मदद करेंगे और सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो आपके लिए वही चीज़ दुख का कारण हो सकती है। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए भाग्य पक्ष का खूब साथ है। अपने ऊपर धन खर्च करेंगे जो है वो, अगर देखा जाए तो परिश्रम के हिसाब से परिणाम भी आपको अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आय के साधन एक से अधिक बने, इसकी अच्छी संभावना है इस समय। आपका धन जो है वो शुभ कार्यों में खर्च होगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत थे उनके नौकरी लगने की संभावना बन रही है। कार्य व्यापार अगर कहीं कुछ रुका हुआ था, उसमें कुछ अड़चन थी, तो उसमें प्रगति का योग है। सुख सुविधाओं के ऊपर खूब धन खर्च करेंगे। थोड़ा सा भटकाव भी है, जो आपका विचार है या सोच है उसमें थोड़ा भटकाव है, उसमें उसको थोड़ा सा और कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग रोग ग्रसित हो सकता है, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सप्ताह के मध्य भाग में थोड़ा बहुत धन हानि हो जाए, इसकी संभावना बन रही है। तो आर्थिक फैसले विशेष करके बुधवार और बृहस्पतिवार को आपको लेने से बचना चाहिए। विवाह का योग तो बना हुआ है, लेकिन उसमें कुछ बाधाओं और अड़चनों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें करीबी लोगों के कारण मन प्रसन्न होगा और कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए मान प्रतिष्ठा अच्छी दिखाई दे रही है इस समय। मान प्रतिष्ठा बढ़ता हुआ बढ़े, इसकी संभावना है। थोड़ी व्याकुलता रहेगी, विशेष करके सप्ताह के मध्य भाग में किसी न किसी कारण से मानसिक अशांति, भावनात्मक, विशेष करके भावनात्मक कष्ट होने की संभावना सप्ताह के मध्य भाग में बन रही है। सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो आपको आर्थिक लाभ और सेविंग के लिए, बचत करने के लिए प्रेरित करेगा। आय के दृष्टिकोण से समय ठीक दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों को कोई नया अवसर मिल सकता है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्थान परिवर्तन का भी कुछ लोगों के लिए योग बन रहा है। कार्यस्थल का परिवर्तन हो, जिम्मेदारियों में कोई परिवर्तन हो जाए, जहाँ काम कर रहे थे उसमें कोई परिवर्तन हो जाए, तो थोड़ा सा परिवर्तन का योग है, लेकिन वो शुभ है, उसमें कोई अशुभता नहीं है, बल्कि उससे आपको लाभ आने वाले टाइम में मिले, ऐसी संभावना है। सेहत का विशेष ध्यान रखना है। शरीर का मध्य निचला हिस्सा पूरा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों के लिए चोट चपेट, सर्जरी इत्यादि का भी योग बन सकता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको लगातार जो है वो सावधान रहना है। खान पान का विशेष आप ध्यान रखें। विवाह के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। संबंधों को लेकर के मानसिक उलझनें हो सकती हैं। काल्पनिक चीज़ों से बचिए थोड़ा सा। काल्पनिक चीज़ें विशेष जो है वो परेशान करेंगी आपको। मतलब जो चीज़ है नहीं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उसको लेकर के बहुत खुश होने या बहुत नाराज़ होने या बहुत दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो कल्पनाओं में दुख या सुख को मत बढ़ाइए। जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करने की तरफ आप प्रेरित होइए। शिक्षा प्रतियोगिता से लाभ, संतान के कारण कुछ न कुछ सुविधा और लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए मान पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि का संकेत यह सप्ताह दिखा रहा है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ेगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो भाग्यवश कुछ आय होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अपने से प्रभावशाली लोगों से, बड़े लोगों से, उच्च लोगों से के सहयोग से लाभ का योग बन रहा है। सप्ताह का मध्य अंतिम भाग थोड़ा बहुत आपको यात्राओं में कष्ट का संकेत दे रहा है, तो यात्राओं से थोड़ा सा बचने का प्रयास करिएगा। फिर अंतिम भाग ठीक है, मध्य भाग थोड़ा सा संवेदनशील हो रहा है। जीवन साथी का विशेष सहयोग मिलेगा। जीवन साथी और साझेदारी में काम करने के लिए यह समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मन में नकारात्मक विचार अनावश्यक के उत्पन्न हो सकते हैं, उससे बचने की सलाह दी जाती है। शिक्षा प्रतियोगिता में आसान जैसा आप उम्मीद किए हैं उस तरह की सफलता प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास और बढ़ाने चाहिए, तभी जा कर के आप
सही चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा उसमें थोड़ी कठिनाई हो सकती है। ज़मीन जायदाद के मामलों में लाभ का योग बन रहा है, विशेषकर अगर कहीं पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ चीज़ें हैं तो उसमें आपके लिए लाभ का योग दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको भी आवश्यक है। और वृश्चिक वालों की बात करूं तो परिश्रम का उतना परिणाम आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। परिवार के लोगों से शत्रुवत व्यवहार होगा। घर का कोई सदस्य आपसे ऐसे व्यवहार करेगा जैसे शत्रु है और तेज विवाद होने की संभावना बन रही है। तो वृश्चिक वालों को थोड़ा अपने पारिवारिक लोगों के साथ समन्वय बैठा करके चलना है और वाद विवाद से दूर रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ आपको जो है वो इस समय अगर देखा जाए तो जितनी मेहनत आप करेंगे उसका परिणाम उतना नहीं मिलेगा। इस कारण मानसिक अशांति से आप परेशान हो सकते हैं। तो थोड़ा आपको मेडिटेशन करना चाहिए, गणेश जी के बीज मंत्र का आप जप किया करिए, पानी अधिक पिया करिए, बहते पानी के पास थोड़ी देर बैठा करिए, हरी चीज़ों का प्रयोग करिए, हरे पार्क में टहलिए, क्योंकि मन व्यग्र रहेगा, परिश्रम का परिणाम मिलना नहीं है, घर परिवार से कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद विवाद, तो ये सब मिलकर के आपको थोड़ा अस्थिर कर देंगे। कार्यस्थल पर थोड़ी लाभ की संभावना सप्ताह के पहले और मध्य भाग में मिल रही है आपके लिए। सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो आय में ग्रहण लगा सकता है। अचानक कहीं से आता हुआ धन रुक जाए या कोई कॉन्ट्रैक्ट एकदम मिलने वाला था सप्ताह के अंत में वो फेल हो जाए। तो कोई ज़रूरी काम हो तो कोशिश करिए कि वो बृहस्पतिवार तक, बुधवार बृहस्पतिवार तक वो हो जाए। अदरवाइज शुक्रवार शनिवार को एफर्ट मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसके अगर अपने से भी नुकसान होने का योग बन रहा है, प्रयास करेंगे तो 100% नुकसान होगा। तो इसलिए छोड़ दीजिएगा उसको। शुरुआत में थोड़ा सा विवाह इत्यादि के लिए समय अगर मैं देखूं तो कुछ हद तक यह अनुकूल बना हुआ है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हृदय रोगी जो होंगे उनको विशेष ध्यान रखने की सलाह है। प्रेम संबंध अचानक बन सकते हैं लेकिन वो अच्छे नहीं होंगे, वो उसमें कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ या आपकी तरफ से या सामने वाले की तरफ से या कोई छुपा उद्देश्य हो सकता है। तो थोड़ा सावधान होकर के संबंधों में पड़ने की सलाह है। धनु वालों की अगर मैं बात इस समय करूं तो परिश्रम का उतना परिणाम आपको नहीं मिल रहा है। हालांकि कार्य व्यापार के मामले में भाग्य का थोड़ा साथ रहेगा, इसलिए भाग्यवश कुछ उन्नति आपको जो है वो मिल सकती है, लेकिन परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा। बिना वजह की चीज़ों में उलझे रहेंगे। अचानक धन खर्च की संभावना इस समय बनी हुई है। सेहत थोड़ी बेहतर इस समय होगी। मान पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, लेकिन पारिवारिक जीवन जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब है। पारिवारिक जीवन में मानसिक उलझने बनी रहेंगी, उतार चढ़ाव समस्याएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। सप्ताह का मध्य भाग पिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, थोड़ा उनके सेहत का आप ध्यान रखिए। संतान से सुख, मानसिक सुख की और की जो है वो प्राप्ति आपको होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए अच्छे अवसर इस समय बने हुए हैं। लोगों से आपको इस समय मदद मिलेगी। दूसरों की मदद आप उतनी कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन आपको मदद इस समय मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के मैं देखूं तो थोड़ा सा परिश्रम और आपको बढ़ाना चाहिए, तभी थोड़ा परिणाम मिलेगा, अन्यथा परिणामों में कमी है। और अभी सामाजिक कार्यों में आपको उतनी सफलता इस दौरान नहीं मिलेगी, इसलिए सामाजिक कार्यों को थोड़ा सा कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डाले रखिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सफलता नहीं मिलने। अगर आपको कोई सामाजिक या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो वो इस समय पूरी नहीं होगी, इसलिए थोड़ा ठहरे रहें उसमें। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि के संकेत हैं। धन के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो आसानी से सुलभ हो जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। सप्ताह का जो मध्य अंतिम भाग है, यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये जो हिस्सा है उसमें व्यापार में अचानक भाग्यवश कुछ नुकसान होने का संकेत बन रहा है। तो थोड़ा सा आप लास्ट के जो 3 दिन है उसमें आप सावधान रहें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार हैं। धार्मिक भावनाओं का उदय रहेगा। किसी की मदद बहुत अच्छे मन से और सच्चे दिल से करेंगे। जमीन जायदाद के कामों में ज़बरदस्त सफलता का योग है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा इस सप्ताह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीबी लोगों से थोड़ा बहुत वाद विवाद हो सकता है। माता के सेहत का ध्यान रखें, बहुत नुकसान तो नहीं है, लेकिन थोड़ी मोड़ी समस्या जो है वो उनको परेशान कर सकती है। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए यह समय मध्यम अनुकूलता लिया हुआ है। 1-2 ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, 1-2 ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मध्यम अनुकूलता लिया हुआ है। आप उसमें आगे, अगर वैसे देखूं तो आगे आप बढ़ सकते हैं। यात्राओं में कष्ट का योग है, तो यात्राओं से थोड़ा आपको बचने की सलाह दी जाती है।
कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा मन जो है वो हल्का अशांत, थोड़े निगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। धन के मामले में बहुत सावधान रहना है। वो तो लंबे समय से कुंभ वालों के लिए बना हुआ है, लेकिन ये सप्ताह थोड़ा विशेष सावधानी की ओर संकेत कर रहा है। विशेष करके सप्ताह के मध्य भाग में धन हानि का प्रबल योग बन रहा है। आपको बचने की सलाह दी जाती है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अच्छा है। संतान का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। सुदूर जाकर के यात्राओं से आपका लाभ है। जमीन जायदाद खरीदने संबंधी यदि आप कर्ज, लोन इत्यादि लेना चाह रहे हैं तो उसके प्रोसेस में स्पीड मिलेगी, आपको गति मिलेगी। रुका हुआ तेजी से काम होने की संभावना है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। भाइयों का और दोस्तों का खूब सहयोग इस दौरान आपको प्राप्त होगा, मिलेगा। कोई शत्रु अगर आपका है, कोई वाद विवाद है तो वो उसमें आपको विजय मिलेगी, वो परास्त होगा और अपने परिश्रम के बल पर पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सफल होंगे। विवाह के लिए अच्छा समय नहीं है। मीन वालों की बात करूं तो आपके लिए भी शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के आसार बन रहे हैं। हालांकि मन विचलित रहेगा। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें संबंधों में थोड़ी भावनात्मक कड़वाहट आ सकती है, वैचारिक कड़वाहट आ सकती है, उसको संभालने की आवश्यकता है। यात्राओं में थोड़ी बहुत कष्ट और बिना वजह के भटकाव की संभावना है। फिर भी जो है वो थोड़ी आय में निरंतरता रहेगी। यात्राओं से लाभ का भी योग है, थोड़ी कठिनाई भी है लेकिन आर्थिक लाभ होगा। शारीरिक कष्ट और आर्थिक लाभ का योग बना हुआ है। बचत प्रभावित होगी। परिश्रम पुरुषार्थ से आय में वृद्धि होगी। किसी सहयोगी के कारण, के विशेष सहयोग के कारण भी आपके कार्य व्यापार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। विवाह प्रेम संबंध अचानक बने पनपे उसकी प्रबल संभावना है। हालांकि वो बहुत शुभता लिया हुआ नहीं है, लेकिन झटके से प्रेम संबंध भी बन सकता है और आप कुछ कमिटमेंट भी कर सकते हैं। वैवाहिक बंधन में भी आप बंध सकते हैं, आप बंधने की सोच सकते हैं। अचानक इस तरह का योग बना हुआ है। क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। तर्क शक्ति बहुत प्रबल रहेगी। बस कड़वा बोलने से आपको बचने की सलाह दी जाती है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।